जापान की एक पुरानी मान्यता कहती है कि सदियों पहले जापान के गांव में एक डरावनी लोमड़ी शिकार पर निकलती थी जिसका नाम था कित्सुने। और ये कोई आम लोमड़ी नहीं थी। कहा जाता है कि ये एक आत्मा थी जो अपना रूप बदल सकती थी। ये कभी एक खूबसूरत औरत बन जाती, कभी एक मासूम बच्चा, तो कभी एक भरोसेमंद दोस्त। और जैसे ही उसका शिकार उस पर भरोसा कर लेता था, ये लोमड़ी अपना असली रंग दिखाती थी और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती थी। जापान के लोग इस लोमड़ी से इतना ज्यादा डरते थे कि उन्होंने इसके लिए एक मंदिर तक बना दिया ताकि ये खुश रहे और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन केवल जापान एक अकेला ऐसा देश नहीं है जहां पर ऐसी मान्यता थी। दुनिया के लगभग हर कोने में, हर पुरानी सभ्यता में लोमड़ी को हमेशा एक धोखेबाज, चालाक और बुरी आत्मा के रूप में ही देखा गया है, जिसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है 8वीं सदी की ये किताब जिसका नाम है लाइफ ऑफ लोएबा। वैसे तो ये एक कहानी है, लेकिन ये कहानी बहुत कुछ कह जाती है। इसके अनुसार चर्च की एक नन गलती से चाबियां खो देती है और सभी लोगों को इस बात पर पूरा विश्वास था कि ये काम जरूर शैतान का है। तो चर्च के सभी लोग मिलकर गॉड से प्रार्थना करते हैं। कुछ देर बाद चर्च के दरवाजे के पास बाहर एक मरी हुई लोमड़ी मिलती है एंड गेस व्हाट, उसके मुंह में थी वो गुमी हुई चाबियां। लोग कहते हैं कि शैतान ने लोमड़ी बनकर वो चाबियां चुराई थी। अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा हो कि गौरव भाई, ये वीडियो तो डोरा के बारे में था, तुम ये लोमड़ी की कहानी लेकर क्यों बैठ गए? तो अगर मैं तुमसे कहूं कि डोरा, जिसे तुम एक मासूम सा कार्टून समझते हो, एक प्यारी सी बच्ची, ये कोई प्यारी सी बच्ची नहीं बल्कि इसका बहुत गहरा संबंध है एक बुरी आत्मा, एक लोमड़ी से। तो हो सकता है तुम मुझे पागल समझो, लेकिन यकीन मानो पुराने जमाने की जो कहानियां थी ना, उनका शैतान आज मॉडर्न जमाने में लौट आया है बच्चों के कार्टून के रूप में, जिसमें इस शैतान ने लोमड़ी के रूप में एक बच्ची को गेम में कैद किया हुआ है। और उस बच्ची की डरावनी सी कैद भरी जिंदगी को हमने अनजाने में बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो जरा ये देखो, एक छोटी सी लड़की तुम्हारे टीवी की स्क्रीन से सीधा तुम्हारी तरफ देख रही है, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा सा सिर। वो तुमसे सवाल पूछती है, बहुत मामूली से सवाल। थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, तुम्हें सोचने का मौका देती है और वो सीधा तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देखती है, बिल्कुल चुप, हिलती नहीं है, पलक नहीं झपकाती, बस तुम्हें घूरती रहती है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, जैसे वो सच में तुम्हारा जवाब सुनना चाहती हो। जी हाँ, ये है डोरा द एक्सप्लोरर। और आज हम जानेंगे डोरा से जुड़ा हुआ एक ऐसा डार्क ट्रुथ जिसे जानने के बाद तुम खुद कहोगे कि गौरव भाई, तुमने मेरा चाइल्डहुड बर्बाद कर दिया। तो चलो चलते हैं डोरा के साथ एक छोटे से क्यूट से सफर पर और जानते हैं उसका डार्क ट्रुथ आज के फाड़ू वीडियो में। है डोरा द एक्सप्लोरर। हम सब ने ये कार्टून देखा है। एक प्यारी सी लड़की जो अपने दोस्त बूट्स के साथ एडवेंचर पर जाती है। उसके पास है एक बैग जो गाना गाता है, एक मैप जो उसे रास्ता दिखाता है और शरारती लोमड़ी जिसका नाम है स्वाइपर। बचपन में ये शो बड़ा ही इनोसेंट लगता था, लेकिन इस शो का संबंध है एक शैतान से, एक कोमा में पड़ी हुई बच्ची से और कार्टून को देखने वाले बच्चों पर जादू करने वाली एक चुड़ैल से। तो चलो एक एक करके हर राज का पर्दाफाश करते हैं और शुरू करते हैं उस मामूली सी चीज से जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। क्या तुमने कभी इस कार्टून को देखते टाइम सोचा है कि डोरा की हर चीज बोलती क्यों है? आखिर उसका ये बैग, ये कागज का मैप, ये छड़ी सब जिंदा क्यों है? खैर, मैं ये नहीं कह रहा कि डोरा कोई चुड़ैल है, कोई विच है और जिसने जादू करके इन सब चीजों को जिंदा कर रखा है। हालांकि ये थ्योरी भी इंटरनेट पर अवेलेबल है, लेकिन मुझे इस पर ज्यादा विश्वास नहीं है, क्योंकि ये जो थ्योरी है ना, इतनी क्रीपी नहीं है। क्रीपी तो है ये वाली बात कि डोरा के पास इतनी पावरफुल शक्तियां नहीं है कि वो अकेली चीजों को जिंदा रख सके। उसे जादू करना तो आता है, लेकिन चीजों को जिंदा रखने के लिए उसे जरूरत होती है एक बच्चे की आवाज की, और वो आवाज उसे मिलती है हमारे घरों से। याद करो, डोरा हमसे अक्सर क्या बुलवाया करती थी? बैकपैक, बैकपैक। और उसके बाद वो हमेशा रुकती है, तुम्हारी तरफ देखती है और तब तक इंतजार करती है जब तक तुम ना बोल दो। और यही वो पल होता है जब डोरा का जादुई मंत्र पूरा हो जाता है। तुम्हारे बोलते ही बैकपैक जिंदा हो जाता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब डोरा तुमसे कुछ बुलवाती है तो वो एक तरीके का चैंट है, और जब तुम टीवी के सामने बैठकर उसके साथ बोलते हो, उसके सवालों के जवाब देते हो, तो तुम अनजाने में उसके जादू का हिस्सा बन जाते हो। चलो मान लिया कि डोरा एक चुड़ैल है,
लेकिन आखिर वो सवाल पूछने के बाद थोड़ी देर के लिए रुक क्यों जाती है, उसका सिस्टम हैंग क्यों हो जाता है, आखिर क्या राज छुपा है उसके इस लंबे से पॉज में। और इसको लेकर भी इंटरनेट पर एक बड़ी ही अजीब और क्रीपी सी थ्योरी वायरल है। एक्चुअली डोरा को अपने आसपास कभी कोई दिखता ही नहीं, क्योंकि उसकी दुनिया में कोई ऑडियंस नहीं है एंड लिटरली वो किसी से बात नहीं कर रही थी। जब वो कुछ सवाल पूछती है या कोई चीज एक्सप्लेन करती है तो वो बेसिकली खुद से ही बातें कर रही होती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डोरा को एक अजीब सी बीमारी है। उसकी जो याददाश्त है, मतलब मेमोरी जो है, वो कुछ देर तक ही रहती है। वो हर रोज वही रास्ता देखती है, वही एडवेंचर करती है, वही रूटीन फॉलो करती है, लेकिन उसे हर दिन हर बार वही सेम चीज नई लगती है, क्योंकि वो पुरानी चीजें भूल चुकी होती है। और इसीलिए जब वो कोई कॉम्प्लेक्स सा सवाल पूछती है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, क्योंकि उसकी बुद्धि उस चीज को प्रोसेस ही नहीं कर पाती। अब भाई इतनी सारी बातें सुनने के बाद तो आई एम श्योर कि तुमको डोरा के कैरेक्टर पर तरस तो आने लग गया होगा, लेकिन जरा सांस ले लो, क्योंकि अभी तक तो मैंने तुम्हें असली चीज बताई ही नहीं है, डोरा से रिलेटेड सबसे ज्यादा वायरल थ्योरी। तो बेसिकली इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डोरा कोई कार्टून कैरेक्टर नहीं है, बल्कि कोमा में पड़ी एक लड़की है। हम जो भी शो में देखते हैं वो उसके बेहोश दिमाग में चल रही एक इमेजिनेशन का हिस्सा है। एंड ये मतलब डोरा कैसे पहुंची कोमा में, उसको लेकर भी एक कहानी है। तो ये कहानी कहती है कि एक दिन डोरा घर पर अकेली थी, जब अचानक उसके घर पे कुछ चोर घुस जाते हैं तो वो चोरी के दौरान डोरा पर हमला कर देते हैं, और उस हमले की वजह से डोरा के सिर पर जो चोट लगती है उसकी वजह से वो कोमा में चली जाती है। तुम्हें याद होगी स्वाइपर, वो लोमड़ी जो हमेशा डोरा का सामान चुरा लेती है। तो ये कोई लोमड़ी नहीं है, ये उन चोरों की ही परछाई है। जब डोरा कोमा में है ना, तो वो चोरों वाला जो ट्रॉमा है उसको वो लोमड़ी की तरह देखती है कि एक लोमड़ी आती है और डोरा का सामान चुराती है। बेसिकली ये कोमा में चल रही उसकी इमेजिनेशन की स्टोरी में मौजूद वो चोर है जो रियल लाइफ में उसके कोमा के लिए जिम्मेदार था। इसीलिए ये हमेशा डोरा के आसपास मंडराती रहती है, कुछ ना कुछ उससे चुराने की कोशिश करती रहती है, क्योंकि डोरा की जो लास्ट मेमोरी थी वो यही थी कि कोई चोर उसके घर से सामान चुरा रहा है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डोरा की हालत इतनी ज्यादा क्रिटिकल है कि वो कभी भी कोमा से बाहर नहीं आ पाएगी, एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक कि उसका वेंटिलेटर सपोर्ट बंद ना कर दिया जाए। अब ये तो थी थ्योरीज, जरा अपनी आंखों से जो तुमने देखा है उस पर भी तो गौर डालो। एक नीला बैल, एक बैंगनी बंदर और एक विशालकाय लाल मुर्गी। क्या तुमने सोचा है कि डोरा की दुनिया के ये जानवर इतने अजीब और इतने बेसिर पैर के कलर्स के क्यों हैं? तो बेसिकली ये जानवर ऐसे इसलिए दिखते हैं क्योंकि ये असली नहीं है। डोरा है तो शहर में, लेकिन इमेजिन कर रही है वो एक जंगल। वो अपने आम से शहर को जंगल समझ रही है और उन जानवरों से बात कर रही है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। एंड इसीलिए वो जानवर जो उसकी सोच से बने हुए हैं वो इतने अजीब दिखते हैं। लेकिन वुड्स का क्या, वो बंदर जो हमेशा उसके साथ रहता है। बेसिकली ये कोई बंदर नहीं बल्कि वो डॉक्टर है जो डोरा का इलाज कर रहा है। ये एक इंसान है जो उसके पीछे रहता है, हमेशा उस पर नजर रखता है, उसका ध्यान रखता है ताकि डोरा किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। लेकिन डोरा का बीमार दिमाग उसे एक बंदर के रूप में देखता है जिसने बूट्स पहने हैं। डोरा की ये पूरी रंगीन हंसती खेलती दुनिया असल में एक कमरे की चार दीवारी के अंदर बंद है। लेकिन फिर इस पूरी थ्योरी में चुड़ैल का क्या, बुरी आत्माओं का क्या, जिनसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी। देखो जिस स्वैपर को तुम देख रहे हो ना अभी, ये कोई जानवर नहीं है। कहा जाता है कि ये एक डीमन है, एक बुरी आत्मा जो लोमड़ी के रूप में है। जी हाँ, वही बुरी आत्मा जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। याद करो डोरा द एक्सप्लोरर के पहले एपिसोड में ये लोमड़ी क्या चुराती है, चाबियां। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। और याद करो जब डोरा और बूट्स मिलकर स्वाइपर को मतलब लोमड़ी को रोकते हैं तो वो एक ही बात को 3 बार दोहराते हैं, स्वाइपर नो स्वीपिंग। और तुमने अगर ये एपिसोड नहीं देखा है तो मैं तुमको बता देता हूँ, ये लोग जब इस लाइन को 3 बार बोल रहे थे ना, तो पता है कैसी फील आ रही थी, एक एक्सॉर्सिज्म जैसी फीलिंग, जैसे कि कोई भूत भगाया जा रहा हो। कैथोलिक चर्च के असली नियम कहते हैं कि एक्सॉर्सिज्म में हाथ उस आत्मा की तरफ बढ़ाए जाते हैं, फिर एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाता है ताकि आत्मा को काबू में किया जा सके। उस आत्मा का नाम लिया जाता है। डोरा भी ठीक यही करती है, वो स्वाइपर का नाम लेती है, हाथ आगे बढ़ाती है और 3 बार एक ही बात को चैंट करती है। एंड सरप्राइजिंगली हर बार ये चीज काम करती है, स्वाइपर चला जाता है। तो क्या वाकई में ये स्वाइपर कोई डीमन है? और अगर है तो फिर ये एक ऐसी लड़की को क्यों तंग कर रहा है बेचारी जो कोमा में है? बेसिकली चूंकि डोरा एक असली इंसान है और अपनी ही सोच में, अपनी ही दिमाग की कैद में है, तो ये जो स्वाइपर है ना, ये उसे उसी की दुनिया में यातनाएं दे रहा है। हर एपिसोड में, हर बार, अनंत काल तक बार बार वो सेम चीज करती है, सेम चीजों को एक्सप्लोर करती है, सेम दुनिया में घूमती है और उसकी ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती। और एक अजीबोगरीब थ्योरी तो ये तक कहती है कि डोरा एक गेम के अंदर फंसी हुई है
मतलब वो किसी गेम का कैरेक्टर नहीं है, वो गेम के अंदर फंसी हुई है। और इस चीज का एक सबूत भी है जो इसी टीवी शो में दिया जाता है। एक पुराने एपिसोड को याद करो जिसकी शुरुआत में एक लाइव एक्शन सीन जहाँ कोई एक कमरे में आता है, कंप्यूटर पर जाता है और डोरा का गेम शुरू करता है। उस कमरे में बूट की फिगरिंग रखी है, स्वाइपर की फिगरिंग रखी हुई है, मतलब ये एक प्रॉपर गेम है जिसकी मर्चेंडाइज अवेलेबल है। लेकिन डोरा का फिगर या उसकी मर्चेंडाइज कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि वो कोई टॉय नहीं है, कोई मर्चेंडाइज वाला फिगर नहीं है, वो इस गेम का हिस्सा नहीं है, वो तो इस गेम के अंदर फंसी हुई है। गेम की वो मेन कैरेक्टर है जिसके नाम पर पूरा शो है, उसकी एक भी चीज नहीं है रूम में। कंप्यूटर चालू है, डोरा का गेम खुला हुआ है, खेलने को तैयार। और डोरा के एक्सप्लोरर वाले इन पुराने एपिसोड्स को याद करो, कैसे इनके एंड क्रेडिट में एक छोटा सा गेम आता था जिसमें कंप्यूटर एक कैरेक्टर चुनता था और वो छिप जाता है। 88 बार ये गेम आया, कभी बूट्स को चुना गया, कभी स्वाइपर को चुना गया, यहाँ तक कि सेंटा क्लॉज तक को एक एपिसोड में चुन लिया गया। लेकिन इस गेम की स्टार डोरा को एक बार भी नहीं चुना गया, क्योंकि वो इस गेम का कैरेक्टर है ही नहीं, उसे इस दुनिया के लिए नहीं बनाया गया। गेम में उसे चुनने का ऑप्शन रखा ही नहीं गया है, क्योंकि वो वहां एग्जिस्ट नहीं करती, वो तो वहां ट्रैप्ड है, उसी गेम को बार बार खेलने के लिए मजबूर है। और जिन लोगों को मेरी इन थ्योरीज पर शक है, अभी मैं तुमको एक और सबूत देता हूँ। कुछ सालों पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था डोरा एंड द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। उस मूवी में एक ऐसा मोमेंट आता है जब डोरा सीधे कैमरे की तरफ देखकर बात करती है, जैसे कि वो हमें देख सकती है, जबकि बाकी कोई कैरेक्टर हमारी तरफ नहीं देख रहा है। और मूवी के बीच में एक सीन आता है जहाँ डोरा एक क्लिफ से कूद जाती है और अगले ही पल वो फिर से ऊपर बिल्कुल शुरुआत में खड़ी दिखती है, ठीक वैसे जैसे किसी वीडियो गेम में मरने के बाद दोबारा कैरेक्टर फिर से जिंदा हो जाता है और वहीं से शुरू करता है जहां से उसने गेम में गलती कर दी थी। जैसे मानो उसकी मौत मायने ही नहीं रखती, वो एक गेम में फंसी हुई है, ना मर सकती है ना बाहर निकल सकती है, बस एक ही लूप को उसे बार बार प्ले करना है। तो अगर तुमने डोरा को देखा है, आई मीन टू से डोरा वाला शो देखा है, तो मुझे बताना ऐसी कौन सी थ्योरी है जो तुम्हें सबसे ज्यादा रियलिस्टिक लगी। एंड मुझे ये कमेंट करके तो तुम जरूर बताना कि क्या तुम्हें डोरा का बिहेवियर थोड़ा अजीब सा नहीं लगता था। मतलब इस वीडियो को देखने से पहले भी तुम्हें इस कार्टून के ऊपर शक नहीं होता था कि ये जो लड़की है ये थोड़ा अजीब सा बिहेव नहीं कर रही। एनीवे हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। ये एक विच है जो बच्चों की आवाज से अपना जादू पूरा करवाती है, एक कोमा में पड़ी हुई लड़की है जो कि अपनी ही एक दुनिया गढ़ रही है, या फिर एक ऐसी मासूम बच्ची है जो कंप्यूटर के अंदर कैद है। तो यार देखो, शो बनाने वालों ने तो किसी भी थ्योरी को लेकर अभी तक कोई भी अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है और वो देंगे भी नहीं, क्योंकि ये सारी जो थ्योरीज है ना, ये सारी फैन थ्योरीज है। ये सब हमारे दिमाग का खेल है जो हमारे प्यारे से कार्टून को उसके छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक डरावनी तस्वीर बनाता है। और यही तो जादू है। जब तुम अगली बार कभी डोरा को स्वाइपर नो स्वीपिंग बोलते हुए सुनोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि एक्सॉर्सिज्म चल रहा है। तुम्हें लगेगा कि डोरा ये लाइन किसी लोमड़ी को भगाने के लिए नहीं बल्कि एक शैतान को भगाने के लिए बोल रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज तक हम सारे कार्टून्स की डार्क थ्योरी बना चुके हैं, चाहे वो हो स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स या फिर हो पेपा पिग। पूरी की पूरी सीरीज अवेलेबल है कार्टून्स की डार्क थ्योरीज को लेकर। तो डोरा कैसे बच जाती, इसका नंबर भी लगना ही था, क्योंकि भैया पूरे यूट्यूब पर ऐसे अजीबो गरीब कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस कोई बना ही नहीं रहा, तो सारी जिम्मेदारी मुझको ही लेनी पड़ी। एनीवेज, ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसा ही कोई क्रीपी सा कॉन्सेप्ट है तुम्हारे दिमाग में तो वो भी कमेंट करके बताना। क्या पता 2-3 साल बाद तुम्हारे उस सजेशन पर बेस्ड मैं कोई वीडियो बना दूं। एनीवे, जस्ट किडिंग, मैं जा रहा हूं डोरा का अगला एपिसोड देखने। तुम अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।